अच्छा जी, कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए ये 10 सब्जेक्ट हैं, इनको तैयार करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि कमीशन इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर से पेपर बना रहा होता है और 100% पेपर इसी डोमेन से बनता है, ठीक है। ये पाकिस्तान जोग्राफिया है, पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री पाकिस्तान से मुराद है जब से पाकिस्तान बना था 1947 से आज तक, ये जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, ठीक है। इंडो पाक हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री जो कमीशन जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 1857 से कंसीडर करता है जंग आजादी थे, और 1947 तक, जब तक पार्टीशन हुई नहीं थी, इंडिया पाकिस्तान बने नहीं थे तब तक। जबकि अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें या दूसरे जो है कमीशनों की बात करें या डिपार्टमेंटल एग्जाम की बात करें तो वो 712 से कंसीडर कर रहे होते हैं 1947 तक, क्योंकि यहां से भी वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफिया है, इस्लामिक स्टडीज है, एवरीडे साइंस है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। करंट अफेयर है, करंट अफेयर भी दो तरह के हैं, इंटरनेशनल अफेयर और नेशनल अफेयर। नेशनल अफेयर जो है हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड होते हैं और इंटरनेशनल अफेयर पूरी दुनिया से रिलेटेड, ठीक है ना। तो अभी तक जो है कि पाकिस्तान जोग्राफिया को कवर कर लिया है। इसके लेक्चर हमारे रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, बड़ी डिटेल के साथ वो लेक्चर बनाए हैं और कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं। कमीशन किस तरह से सवाल बनाकर पूछता है, कमीशन ने जितने भी क्वेश्चन बनाए हुए थे ये पास पेपरों के अंदर, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की इम्तियाज शाही की बुक के अंदर तकरीबन 200-300 पेपर हैं, उनके अंदर जितने भी क्वेश्चन अभी तक पाकिस्तान जोग्राफिया के अंदर पूछे गए हैं वो तकरीबन सारे ही डिस्कस किए हैं। अब हमने स्टार्ट करनी है पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इरादा मेरा था ये वर्ल्ड ज्योग्राफिया को स्टार्ट करने का, लेकिन एक दो दोस्त हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो उनकी बिना पर हम जो है कि ये पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर है पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, ये 1947 से हम स्टार्ट करेंगे और ये आज की डेट तक हमने पढ़नी है पाकिस्तान की हिस्ट्री। जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक जो भी इंसिडेंट हुए उन सबको डिस्कस करेंगे और उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो कमीशन पूछ रहा होता है, ठीक है जी। आज हमारा पहला लेक्चर है पोस्ट पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान का, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं लेक्चर 1। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान और इंडिया का मैप बनाऊंगा। मैप के साथ पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है और चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हो जाती है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैप के साथ जो है कि आपको आपके कंसेप्ट क्लियर कराए जाएं, ठीक है। ये ठीक है जी, ये मैंने जो है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैप बनाया है। ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये कश्मीर है, इधर अफगानिस्तान है, ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है जी। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ये डायरेक्शन आपने याद रखनी है, ठीक है जी। ये फर्जी सा मैंने मैप बनाया है, ये सारा समुंदर है यहाँ पर, ठीक है ना जी। इंडिया की साइड पर भी समुंदर है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ये बांग्लादेश है, ये ईस्ट पाकिस्तान होता था, ठीक है जी। हम पहले दिन से स्टार्ट करते हैं जब पाकिस्तान हमारे जब वजूद में आया था। अच्छा, बल्कि उससे आने से पहले दो चार चीज़ें जो है डिस्कस करते हैं। 3 जून प्लान जो है कब था। इंडिया पाकिस्तान को बनाने के लिए 3 जून पर प्लान दिया गया था, 3 जून 1947 के अंदर। किसने दिया था? ये माउंटबेटन ने दिया था। ये वाइस राय ऑफ हिंद था, ठीक है। ये हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी मामला होते थे बरतानिया गवर्नमेंट की तरफ से, ये इनको हैंडल कर रहा होता था, ठीक है जी। ये लॉर्ड था, तो इन्होंने ये दिया था। और इनको किसने भेजा था? पीएम थे, यूके के पीएम थे क्लीमेंट एटली। इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था उसके अंदर ही जो है कि इसका जो इलेक्शन के अंदर जो कैंपेन कर रहा था उसी वक्त इसने अनाउंस कर दिया था कि मैंने जो है कि जितनी भी हमारी जो है कि डोमिनियन स्टेट हैं बरतानिया की, उनको मैंने आज़ाद कर देना है। तो ये जैसे ही पीएम बना, इसने जनाब जो है कि माउंटबेटन को जो है कि भेजा। मार्च के अंदर तकरीबन ये माउंटबेटन आए थे, मार्च 1947 के अंदर। उससे पहले लॉर्ड वेबल थे, उनको जो है कि वापस बुला लिया गया और उनकी जगह इनको भेजा गया। तो इनसे कह दिया था कि आपने जो है कि इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन करनी है, ठीक है जी। माउंटबेटन ने 3 जून का प्लान जो है कि बनाया और ये बरतानिया से अप्रूव कराया 3 जून 1947 से। पार्टीशन का जो प्लान जो है बनाया था, ठीक है ना, वो जो है कि बरतानिया भेजा और वहां की पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ था 3 जून 1947 को, ठीक है। इसको 3 जून प्लान कहते हैं। इसके अंदर क्या तय पाया था? मुस्लिम मेजोरिटी एरिया और हिंदू मेजोरिटी एरियाज को डिवाइड किया जाएगा रेफरेंडम की बेस के ऊपर।
रेफरेंडम कराए जाएंगे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में और हिंदू मेजोरिटी एरिया में। अच्छा, एक और मैं आपको चीज बता दूं, यहां पर इंडिया के अंदर 11 स्टेट थी जिनमें 4 जो प्रोविंस थे, 11 प्रोविंस थे। ये 11 प्रोविंस कैसे बने? इंडिया गवर्नमेंट एक्ट है, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 में ये लागू हुआ था। इसके मुताबिक इंडिया पाकिस्तान यानी कि हिंदुस्तान को 11 प्रोविंस के अंदर डिवाइड कर दिया था, जिसमें से 4 प्रोविंस वो थे जिनमें मुस्लिम मेजोरिटी थी और 6 प्रोविंस वो थे जिनमें हिंदू मेजोरिटी थी। ठीक है ना? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, थर्ड जोन प्लान के अंदर यह तय पाया था कि मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में और हिंदू मेजोरिटी एरियाज में रेफरेंडम कराया जाएगा, राय दही होगी। ठीक है, राय दही। ठीक है, फिर उनकी राय के मुताबिक जिस तरह से भी वोटिंग होगी और जो मुस्लिम पॉपुलेरिटी के अंदर अगर मुसलमान ज्यादा वोट लेते हैं तो उन एरियाज को पाकिस्तान के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा, और हिंदू मेजोरिटी एरिया के अंदर अगर वहां पर हिंदू ज्यादा वोट लेते हैं तो उनको इंडिया के अंदर जो है मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये तय पाया था थर्ड जोन प्लान के अंदर। ठीक है, लेकिन यहां पर 2 जो है प्रोविंस थे, पंजाब एंड बंगाल। ये पंजाब था, यहां पर ये यहां से बना, यहां से ये पंजाब था, और यहां पर बंगाल था ये निचली साइड पे। ठीक है ना? ये तो इनमें ये जो दोनों जो है प्रोविंस थे ना, ये कंट्रोवर्शियल थे। कंट्रोवर्शियल क्यों थे? इसमें हिंदू भी रहते थे और मुसलमान भी रहते थे, हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन थी, इसलिए ये 2 कंट्रोवर्शियल थे। अक्सर कमीशन पूछ रहा होता कौन से 2 प्रोविंस थे जो कंट्रोवर्शियल थे, वो ये 2 प्रोविंस थे। अब जनाब NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये 1991 में बना था, 1901 के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान के 5 डिस्ट्रिक्ट को, ये पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट को निकालकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बना दिया था। ठीक है, अब इसके अंदर जो है रेफरेंडम होता है। इसके अंदर जो रेफरेंडम हुआ 99.02% वोट मुस्लिम मेजोरिटी की थी, मुसलमानों ने पाकिस्तान में हक में वोट दिया था, ये पाकिस्तान के हक में वोट आई थी ये। ठीक है ना? ये 99.02 वोट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब यहां पर एक मसला, इसको जो ये रेफरेंडम हुआ था ना, इसको अक्सर जो है कि पश्तून रेजोल्यूशन भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान ने इन्होंने पश्तूनिस्तान का नारा लगाया था, स्लोगनिंग पख्तूनिस्तान, इन्होंने नारा लगा दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैं पख्तूनिस्तान बनाऊंगा, पाकिस्तान नहीं बनाऊंगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को। ठीक है, जब इन्होंने ये नारा लगाया तो उसकी वजह से इसको पश्तून रेजोल्यूशन भी कहते हैं। इन्होंने कहा था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ये जो रेफरेंडम हुआ है ये बेसिकली पश्तून रेजोल्यूशन हुआ है। उन्होंने अपनी राय दही की है कि हमने अपना अलग अलग स्टेट बनानी है। अब यहां पर उस वक्त यहां पर जो गवर्नर थे ना, जॉर्ज कनिंगम, ये गवर्नर थे जब पाकिस्तान बना था, इस प्रोविंस के ये गवर्नर थे। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान को सीएम बना दिया, इसका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का इसका सीएम बना दिया। जब खान अब्दुल गफ्फार खान को सीएम बना दिया गया तो ये जो है कि पश्तूनिस्तान बनाने से जो है बाज आ गए थे और अपने नारे से बैकफुट पे चले गए थे। ठीक है, अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है कि ये बेसिकली इसको आज के वक्त में इसको KPK कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, जो हमारा सूबा सरहद था। ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को। अक्सर कमीशन पूछ रहा होता कि KPK का सबसे पहला गवर्नर कौन था? ये गवर्नर था सबसे पहला। ठीक है, और पहला सीएम कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसने पख्तूनिस्तान का नारा लगाया था, वो सीएम था। ठीक है जी, अब मैं बात करूंगा बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के अंदर एक लोहा जिरगा था। बलूचिस्तान के अंदर ये लोहा जिरगा ने जो है डिसाइड करना था कि हमने इंडिया के अंदर जाना है, पाकिस्तान के अंदर जाना था। इन्होंने इंडिपेंडेंट रहना जो है कि रहने का फैसला किया, ये आजाद रहना चाहते थे। ठीक है ना, लोहा जिरगा ने जो फैसला किया था। अच्छा, वैसे बलूचिस्तान जो प्रोविंस बना है 1970 के अंदर बना है, 1970 में इसको प्रोविंस का दर्जा दिया गया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। और अक्सर पूछता है बलूचिस्तान, यानी कमीशन पूछता है कि बलूचिस्तान जब पार्टीशन हुई थी तो बलूचिस्तान की जो है कि किसने फैसला किया था कि हमने इंडिपेंडेंट रहना है? लोहा जिरगा ने किया था। और ये भी पूछ रहा होता कि लोहा जिरगा ने क्या फैसला किया था? वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे या इंडिया के साथ जाना चाहते थे या पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे? ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। ठीक है जी, आगे आ जाता है सिंध। ये सिंध आ गया। अब सिंध में जनाब इन्होंने डिसाइड किया था कि हमने जो है कि पाकिस्तान ज्वाइन करना है। सिंध ने पाकिस्तान ज्वाइन करने का फैसला किया था। ठीक है जी। अच्छा, सिंध के हवाले से थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं, सिंध के हवाले से थोड़ा सा ये मैं बताऊंगा, जो सिंध असेंबली थी ना,
ठीक है। ये जो है कि इन्होंने 1938 के अंदर पार्टीशन के हक में करारदाद रेजोल्यूशन पास की थी। ठीक है, सिंध असेंबली ने 1938 के अंदर रेजोल्यूशन पास की थी पार्टीशन के हक में कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग सेपरेट कंट्री बना दिए जाएं। उसके अलावा सिंध के अंदर, अच्छा, जब फिर उसके अलावा 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था। ठीक है, इसको इंडियन प्रेस ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा था। इसको हम लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। इसको सबसे पहले सिंध से अब्दुल्ला हारून ने जो है कि इंडोर्स किया था। ठीक है, सबसे पहले अब्दुल्ला हारून ने इंडोर्स किया था। फिर जब पाकिस्तान बना था तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने 1938 में पार्टीशन के हक में सिंध असेंबली ने करारदाद जो है रेजोल्यूशन पास किया था, करारदाद जो है पास की थी। और उसके अलावा अब्दुल्ला हारून ने सबसे पहले पाकिस्तान रेजोल्यूशन को इंडोर्स किया था। इसीलिए जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहले जो इजलास हुआ था वो सिंध असेंबली में जो है कि पाकिस्तान का इजलास हुआ था, पहला जो इजलास हुआ था। ठीक है, वो सिंध असेंबली के अंदर इसीलिए जो है कि रखा गया था। उसके अलावा ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है कि सिंध असेंबली का, जब सिंध असेंबली बनी थी पाकिस्तान बनने से पहले, इसका सबसे पहला जो है कि स्पीकर कौन था? सैयद मीरान था। ये इसके पहले स्पीकर थे। अब जनाब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को जो है डिस्कस करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है असेंबली बननी थी। ठीक है जी, 3 जून प्लान के बाद जो है कि ये फैसला किया गया कि जनाब पाकिस्तान ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनानी है। ठीक है, ये जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के लिए प्लान जो दिया था 5 जून को दिया था, 5 जुलाई को दिया था। ठीक है, 1947 को जो है कि प्लान दिया गया था। और जो प्लान जो दिया गया था वो 17 जुलाई को पास हो गया था। कहां से पास हो गया था? बर्तानिया से। 1947 को ये पास हुआ था। जो कि उसके बाद जो इन्होंने जो पाकिस्तानियों ने जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो फॉर्म की थी, बनाई थी, इसमें कौन कौन मेंबर होंगे उनका नेम जो डिसाइड किया था वो 20 जुलाई को किया था। ठीक है जी, ये अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है 1947 को। अच्छा, उसके बाद ये जो है कि पास हो गई और नोटिफाई हो गई। 26 जुलाई को ये नोटिफाई हुई प्रेस के अंदर, गजट के अंदर। ठीक है जी, ये सारे कमीशन सवाल पूछता है। 5 जुलाई को जो है प्लान दिया गया था, 17 जुलाई को पास हुआ था, 20 जुलाई को असेंबली बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और 26 जुलाई को वो अनाउंस हो गई थी, पब्लिश हो गई थी, नोटिफाई हो गई थी। ठीक है जी, अब इस असेंबली के अंदर मेंबर कितने थे ये भी अक्सर जो है कमीशन पूछ रहा होता है। इसके अंदर 69 मेंबर थे, एक वुमेन थी। अब उस वुमेन का नाम किया था बेगम शाइस्ता अकरम। शाइस्ता इकरामुल्ला, ये वुमेन थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? भावलपुर स्टेट थी जिसने सबसे पहले, जितनी भी स्टेट थी ना उनमें जो पाकिस्तान के हिस्से में 13 स्टेट आई थी। ठीक है, 13 स्टेट थी जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। उनमें सबसे पहले भावलपुर स्टेट थी। अच्छा, मैंने ये थोड़ा सा मिस्टेक की है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, इसमें 69 मेंबर थे, एक फीमेल थी। वो फीमेल जो थी ना जहां आरा शाहनवाज थी। ये कौन थी? ये जुल्फकार अली भुट्टो की मां थी। ठीक है, जहां आरा शाहनवाज, ये जुल्फकार अली भुट्टो की मां थी। फिर भावलपुर स्टेट ने जब पाकिस्तान को ज्वाइन किया तो इस भावलपुर स्टेट से 10 बंदों को जो है कि इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर, और इनकी तादाद 79 हो गई थी। अब जब 79 तादाद हुई तो अब इसके अंदर 2 फीमेल थी। एक तो ये थी जहां आरा शाहनवाज, और एक जो मैंने अभी नाम लिखकर मिटाया था वो थी बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला। ये 2 फीमेल थी। ठीक है, अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी 69 मेंबर थे, उनमें एक फीमेल थी। ठीक है, और उनका नाम क्या था? जहां आरा शाहनवाज। और उसके बाद भावलपुर स्टेट ने जब पाकिस्तान को ज्वाइन किया तो 10 मेंबर भावलपुर स्टेट से जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इंक्लूड किए गए, तो तादाद हो गई 79। ठीक है, जब और इसके अंदर अब एक और फीमेल आ गई थी। वो कौन थी? बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला। अब 2 फीमेल थी जब 79 मेंबर हुए। तो ये अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, ये आपने याद रखना है। ये 10 मेंबर सिर्फ और सिर्फ भावलपुर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो है कि इंक्लूड किए गए थे। अच्छा जी, पार्टीशन के दौरान जो है कि हिंदुस्तान के जो किंग थे ना, सॉरी बर्तानिया के जो किंग थे, जॉर्ज 6 थे। ये कब आए थे? 1936 से 1952 तक रहे थे। ठीक है ना, पाकिस्तान चूंकि 1947 को बना था, पार्टीशन 1947 को हुई थी, उस वक्त किंग बर्तानिया के ये थे, जॉर्ज 6 थे। ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। अगर थोड़ी सी और आप इंफॉर्मेशन याद रख लें क्योंकि उसके हवाले से बड़े क्वेश्चन बनते हैं। ये विक्टोरिया,
ये 1837 से 1901 तक रही है, ठीक है। उसके बाद एडवर्ड 7 ये 1901 से 1910 तक रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये आ गए थे, ये जॉर्ज 6 आ गए थे, ये 1936 से 1952 तक रहे थे। उसके बाद एलिजाबेथ 2 आ गई थी, ठीक है। वो 1952 से 2022 तक रही है, और इसकी एग्जैक्ट डेट भी पूछी जाती है। ये अभी 2 साल पहले इनकी डेथ हुई है, ठीक है। इसकी अक्सर डेट भी पूछी जाती है कि किस डेट को ये वफात पाई थी इन्होंने, 8 सितंबर को, ठीक है। कितनी एज थी उस वक्त इनकी, 70 साल की थी, ये भी याद रखिएगा। और 215 दिन, 70 साल 215 दिन की थी जब इन्होंने वफात पाई। उसके बाद जो किंग बने, चार्ल्स 3 बने हैं। अब ये कब बने हैं, ये भी अक्सर एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर आ जाता है ना। ये सितंबर था, सैटर्डे सितंबर, ये 8 सितंबर 2022 को जो है कि किंग बने, और अभी बर्तानिया के किंग चार्ल्स 3 है। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखे हैं, अक्सर जो है कमीशन इनके हवाले से सवाल पूछ रहा होता है, जिस तरह ये पूछ लिया ये पार्टीशन कब हुई थी। अक्सर ये भी पूछ सकता था कि ये जो 3 जून प्लान था, किसने जो है कि इसको जो है कि पास किया था, जॉर्ज 6 था, इसने किया था, ठीक है। अक्सर जो है कि ये कमीशन पूछ रहा होता है कि बंगाल की पार्टीशन कब हुई थी, किसने की थी, एडवर्ड 7 ने की थी, 1905 के अंदर हुई थी, 1901 से 1910 तक रहे थे। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है कमीशन अक्सर, अच्छा मैं यहाँ पर एक मिस कर गया हूँ, जो ठीक है जॉर्ज 5, ये जॉर्ज 6 है, ये जॉर्ज 5 आया यहाँ पर वो 1910 से और 1936 तक रहे हैं, ठीक है ना। अब जो वो ये पार्टीशन, जो बंगाल की पार्टीशन थी, उसकी एनालमेंट जो जिन्होंने की थी वो जॉर्ज 6 थे, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रख लेंगे तो आप पाकिस्तान के हवाले से जितने भी जो है कि ये इसके अंदर इंसिडेंट हुए थे ना इंडो पाक के अंदर, अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है कि फला इंसिडेंट किस टेनोर के अंदर हुआ था। तो जब आपको इनके टेनोर याद होंगे तो आप इंशाल्लाह आसानी से जो है वो एमसीक्यू याद कर लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट गया था डिटेल बताने के लिए। अब जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, जॉर्ज 6 थे उस वक्त किंग, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जॉर्ज 6 ने सर रेड क्लिफ को भेजा, क्यों, बाउंड्री लाइन बनाने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ये जनाब जब ये हिंदुस्तान में आए थे 8 अगस्त को 1947, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी 17 अगस्त को 1947। अक्सर हमारे जो है ये ड्यूरेंट लाइन इन्हीं के नाम पे ड्यूरेंट लाइन, रेड क्लिफ लाइन इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है, ये कश्मीर से और यहाँ तक ये रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। और ये कब ड्रा हुई थी, 17 अगस्त 1947 को हुई थी, क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट जो सबमिट कराई थी वो 17 अगस्त 1947 को कराई थी। और इसकी अराइवल का भी पूछता है अक्सर कमीशन, ये 8 अगस्त 1947 को इस मकसद के तहत हिंदुस्तान में आए थे बाउंड्री लाइन खींचने के लिए। अच्छा, बाउंड्री लाइन खींचने के लिए इसने 2 कमीशन बनाए थे, क्योंकि ये जो बॉर्डर था यहाँ से और यहाँ तक, ये बल्कि यहाँ से और ये जो बॉर्डर था ना, ये इंडिया और पाकिस्तान जो है शेयर करता है। तो यहाँ पर पंजाब के दरमियान जो पंजाब बाउंड्री कमीशन जो बनाया था, एक जो पंजाब और जो है कि इंडिया जो बॉर्डर शेयर करता है, और एक बंगाल बाउंड्री कमीशन बनाया था, क्योंकि ये वेस्ट पाकिस्तान था और ये ईस्ट पाकिस्तान था जो आज का बंगाल है, ठीक है। यहाँ पर जो है कि जो कमीशन बनाया था उसमें कौन मेंबर थे, और जो यहाँ पर जो कमीशन बना था उनको जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पंजाब बाउंड्री कमीशन को पहले डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पंजाब बाउंड्री कमीशन में 4 मेंबर थे, ठीक है जी। अब 2 जो मेंबर थे वो मुसलमान जस्टिस थे, और जो 2 जो मेंबर थे वो हिंदू जस्टिस थे, वो जस्टिस थे कोर्ट के, ठीक है। जो पाकिस्तान के अंदर जो मेंबर थे उनमें जनाब एक तो था जस्टिस को जैसे लिखूंगा दीन मोहम्मद, और दूसरा जो मेंबर था वो जस्टिस मोहम्मद मुनीर। ये 2 मेंबर पंजाब की तरफ से थे। अब ये सॉरी मुस्लिम थे, ठीक है, मुसलमानों की तरफ, पाकिस्तान की तरफ से थे। अब जो दूसरे जो 2 मेंबर थे ये जस्टिस तेजा सिंह थे, हिंदू जो है जस्टिस था ये इंडिया की तरफ से, और दूसरा जस्टिस मेहरचंद महाजन। नजर आ रहा है आपको? अच्छा, मैं ये मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये पंजाब बाउंड्री कमीशन के हवाले से ये 2 मेंबर थे, ये 4 मेंबर थे। अब यहाँ पर जब इन्होंने जो है कि बाउंड्री ड्रा की, यानी कि जो दोनों जो है कमीशन में ये चारों बंदे जो मुत्फिक हुए थे, यहाँ पर मुसलमानों के साथ 3 जो है कि डिस्ट्रिक्ट थे जिनके अंदर जो है कि अनजस्टिस हुआ था, उनका भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। अनजस्टिस कहां पर हुआ था, फिरोजपुर। ये यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, ये यहाँ पर कसूर है, कसूर के साथ यहाँ पर इंडिया का जो शहर है फिरोजपुर, यहाँ पर बहुत ज्यादा मुसलमान रहते थे, लेकिन ये इंडिया को दे दिया गया था। एक और जो है कि यहाँ पर लिखूंगा पठानकोट,
ठीक है, यहां पर भी मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। ये यहां पर ये जो नारवाल है, नारवाल के साथ था, ये पठानकोट था। ठीक है जी, ये भी इंडिया को दे दिया गया। यहां पर भी मुसलमान ज्यादा थे। और तीसरा जो था गुरदासपुर, ये भी यहां पर था, यहां पर नारवाल के साथ। ठीक है ना। अब गुरदासपुर के हवाले से एक और क्वेश्चन जो है क्या आता है, वो क्या होता है, इंडिया से कश्मीर जाने के लिए जो लैंड वे है, जमीनी जो रास्ता है, वो कहां से जाता है, वो गुरदासपुर से जाता है। सिर्फ एक ही रास्ता है जो इंडिया को कश्मीर से जो लैंड वे है, बाई लैंड जो है आप जा सकते हैं, वो गुरदासपुर के थ्रू जा सकते हैं। और ये सिर्फ इंडिया को इसलिए दिया गया था कि ये कश्मीर तक जो है इंडिया की एक्सेस हो। अदरवाइज यहां पर ज्यादा मुस्लिम थे, ये पाकिस्तान का बनता था। यहां पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई थी। ठीक है जी। अब जनाब हम बंगाल बाउंड्री कमीशन को जो है डिस्कस करेंगे। इसमें भी चार जस्टिस थे। इसमें भी दो मुसलमान थे और दो हिंदू थे। अब मुसलमान कौन कौन से थे उनको मैं आपको बताता हूं। जस्टिस अबू साले, साले मोहम्मद अकरम। दूसरा था जस्टिस एस ए रहमान। अब जो हिंदू जस्टिस थे वो जस्टिस विश्वास थे और एक जस्टिस मुखर्जी थे, बी के मुखर्जी। ये दो जो है जस्टिस हिंदुओं की तरफ से थे, ये दो जस्टिस मुसलमानों की तरफ से थे। अब यहां पर जो अनजस्टिस हुआ था वो भी अक्सर कमीशन पूछता है। नादिया एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम नादिया है। ठीक है, यहां पर था, यहां पर बंगाल के साथ, ये जो है ईस्ट पाकिस्तान में। ठीक है ना। ये इंडिया के अंदर जो है कि ये इंडिया को दे दिया गया था। यहां पर भी मुसलमान ज्यादा तादाद में थे, लेकिन यहां पर भी अनजस्टिस हुआ और ये इंडिया को दे दिया गया। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। रीजन क्या थी, ये जो अनजस्टिस हुआ था क्यों हुआ था, उसके हवाले से दो थ्योरी हैं। एक तो ये था कि कायदे माउंट बेटन ने कहा था कि मुझे इंडिया और पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को जो है कि अलग अलग दोनों मुल्क बन जाएंगे और इन दोनों का जो है कि म्यूचुअली मैं जो है कि हेड ऑफ स्टेट होऊंगा। लेकिन कायदे आजम ने रिफ्यूज कर दिया था। और जबकि गांधी ने जो है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो कहीं ना कहीं माउंट बेटन के दिल में ये बात बैठी हुई थी कि कायदे आजम ने मुझे रिफ्यूज किया है। एक तो ये भी वजह थी कि यहाँ पर जो है कि हिंदुओं को नवाज दिया गया। और दूसरी रीजन एक और भी है, कहा जाता है कि जो जवाहरलाल नेहरू था उसका माउंट बेटन की वाइफ के साथ अफेयर था। एक दूसरी रीजन ये भी जो है कि थी, कहा जाता है। अब इसमें ये पता नहीं है कि ऐसा था भी कि नहीं, लेकिन ये लोग कहते हैं। अच्छा जी, अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर जो इजलास हुए थे ना, अब हम उनको जो है डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टी ठीक है जी, पाकिस्तान बन गया। इसके अंदर जो पहला सेशन हुआ था ना, फर्स्ट सेशन, अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, वो 10 अगस्त को हुआ था 1947 को। ठीक है, ये पहला सेशन था, असेंबली में हुआ था। ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये सिंध असेंबली कराची के अंदर थी, अभी भी है। अच्छा, इस पहले सेशन को प्रिजाइड किसने किया था, जे एम मंडल। इन्होंने पहले सेशन को प्रिजाइड किया था। ठीक है जी, ये 10 अगस्त को हुआ था। मैंने ये रीजन आपको बता दिया सिंध असेंबली में क्यों हुआ था। ठीक है ना, ये ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुका हूं, ये मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा सेशन होता है 11 अगस्त को 1947। इसके अंदर क्या होता है, कायदे आजम को सबसे पहले तो कायदे आजम को जो है कि स्पीकर जो है इलेक्ट कर लिया जाता है। इनको असेंबली का स्पीकर एंड प्रेसिडेंट कायदे आजम को इलेक्ट कर लिया जाता है। अब जो डिप्टी स्पीकर था इसी सेशन के अंदर जो 11 अगस्त को हुआ था, मौलवी तमीजुद्दीन को इनको डिप्टी स्पीकर जो है इलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ये पहले जो है पहले दिन की बात है। ये सेकंड सेशन था, ये जो है 11 अगस्त को। अब इसी दिन पाकिस्तान का फ्लैग चूज कर लिया जाता है, फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के फ्लैग के हवाले से भी क्वेश्चन बनते हैं। पाकिस्तान का फ्लैग कुछ इस तरह से है, ये सारा व्हाइट है। ठीक है, ये ग्रीन है, यहां पर चांद तारा बना हुआ है। अब इसके अंदर जो व्हाइट है ना, ये फ्लैग के अंदर, ये माइनॉरिटीज को शो करता है। और जो ग्रीन कलर है ये मुस्लिम पॉपुलेशन को शो करता है।
क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 96.5% मुसलमान है। उसके अलावा ये जो चांद तारा है ये प्रोग्रेस, लाइट एंड नॉलेज को जो है रिप्रेजेंट करता है। प्रोग्रेस, लाइट, नॉलेज, ठीक है। अब ये चांद तारा का जो ये एंगल है ना ये 45 डिग्री पर है। ये माउंट बैटन के कहने पर इसको 45 डिग्री पर रखा गया था, ठीक है। ये सारे कमीशन के सवाल हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कमीशन ये भी पूछ रहा होता है इसको स्टेज किसने किया था, इसका डिजाइन जो है किसने, ये झंडे को डिजाइन किसने किया था? डिजाइन बाई अमीरुद्दीन किदवाई। इन्होंने डिजाइन किया था झंडे को। और स्टेज किसने किया था? यह भी अक्सर कमीशन पूछ रहा था। अल्फाफ एंड ब्रदर्स, इन्होंने जो है स्टेज किया था, ठीक है। झंडे के हवाले से ये क्वेश्चन थे। ये इस तरह का झंडा था, ठीक है। अभी भी है। व्हाइट जो है कम्युनिटीज को जो है रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन मुस्लिम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि चांद तारा प्रोग्रेस, लाइट, नॉलेज को जो है रिप्रेजेंट करता है। इसका डिजाइन अमीरुद्दीन किदवाई ने जो है कि डिजाइन झंडे को अमीरुद्दीन किदवाई ने किया था और स्टेज जो है अल्फाफ एंड ब्रदर्स ने किया था। 45 डिग्री पर इसका चांद तारे को रखा गया था माउंट बैटन के कहने पर, ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये झंडा जो है कब चूज किया गया था? 11 अगस्त 1947 को, सेकंड सेशन में। अब जनाब 12 अगस्त थर्ड सेशन होता है 1947। यहां पर लियाकत अली खान एक बिल पेश करते हैं। वो बिल क्या होता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आजम का खिताब दिया जाता है। कायद आजम को, यह कायद आजम का लकब 1938 के अंदर जो है कि दिया गया था। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 36वां सेशन था। किसने दिया था? ये जो कायद आजम का खिताब था ये मजहरुद्दीन शहीद, इन्होंने दिया था, ठीक है। ये लकब दिया था, जो कौम की तरफ से दिया जाता है लकब होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है उसको खिताब कहते हैं। ये कायद आजम का लकब ऑलरेडी मिल चुका था, 1938 में दिया गया था। 36वां सेशन चल रहा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, ठीक है। और मजहरुद्दीन शहीद ने दिया था। अब लियाकत अली खान इस लकब को खिताब बनाना चाहते थे असेंबली से पास कराने के लिए, ठीक है ना। अब इन्होंने ये बिल जो है कि पेश किया और कायद आजम को खिताब दिया गया, कायद आजम का मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है। ये 12 अगस्त 1947 को दिया गया था, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, अगला जो सेशन हुआ था 14 अगस्त को हुआ था, ठीक है ना, 1947 को ये अगला सेशन हुआ था। अब इसके अंदर इस सेशन को माउंट बैटन ने एड्रेस किया था। वो पाकिस्तान आए, कराची आए, उन्होंने सिंध असेंबली को एड्रेस किया और यहां पर आकर उन्होंने मुबारकबाद दी पाकिस्तान बनने की। इसलिए आज भी हम 14 अगस्त को अपनी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, क्योंकि माउंट बैटन ने 14 अगस्त को आकर जो है कि असेंबली को एड्रेस किया था और उन्होंने यहां पर आकर मुबारकबाद दी। उन्होंने ऐलान किया कि आज से पाकिस्तान आजाद है, ठीक है। इसलिए हम 14 अगस्त को जो है अपने इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं। अच्छा, 14 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे बनाने के हवाले से एक और थ्योरी भी है। वो ये है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन का ऐलान हुआ था उस वक्त 11:30 हुए थे, क्योंकि इंडिया के अंदर उस वक्त 12 बजे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 11:30 बजे हुए थे, रात का टाइम था, ठीक है ना, ये 14 अगस्त की। अब इंडिया में 12 बज गए थे तो वहां पर 15 अगस्त हो गया था और पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त की डेट ही थी। एक ये भी थ्योरी पाई जाती है कि इसलिए जो है कि हम 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं और इंडिया 15 अगस्त को मनाती है। और दूसरी थ्योरी ये पाई जाती है कि माउंट बैटन ने 14 अगस्त को पाकिस्तान में जो सिंध असेंबली को एड्रेस किया था और 15 अगस्त को उसने इंडियन असेंबली को जो है एड्रेस किया था और उनको मुबारकबाद दी थी कि इंडिया आज से एक आजाद मुल्क है, तो इसलिए वो 15 अगस्त को जो है इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ये दो थ्योरी है इसके हवाले से। अब आ जाते हैं 15 अगस्त को अब जो सेशन हुआ था 1947। इस दिन क्या हुआ था? कायद आजम को गवर्नर जनरल जो है कि इलेक्ट किया था, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, कायद आजम को ये जो है कि गवर्नर जनरल जो है इलेक्ट कर लिया था, 15 अगस्त को किया था, और लियाकत अली खान को पीएम, ठीक है जी। अब कायद आजम को जब इलेक्ट किया था तो इनसे जो हलफ लिया था उस वक्त जो हमारे जस्टिस थे, जो पहले पाकिस्तान के जस्टिस थे अब्दुल रशीद, ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे, इन्होंने कायद आजम से हलफ लिया था, ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन जो है कि अक्सर पूछ रहे होते हैं पीपीएससी और एफपीएससी भी। अच्छा, अक्सर अब आपको क्योंकि मैंने बताया 79 असेंबली के मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के 69 मेंबर थे टोटल,
10 जो है कि भावलपुर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उनके अंदर से जो है कि भावलपुर से 10 जो है इंक्लूड किए थे, इसलिए 79 बन गए थे। अब ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये मेंबर कौन थे। ये वो मेंबर थे जो जिन्होंने 1946 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था ना, इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ था 1946 के अंदर, जिसमें फिर इलेक्शन हुआ, 5 जो है कि मिनिस्टर बने मुसलमानों की तरफ से, जिसमें से फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान को बनाया गया था, इसने पुअर मैन बजट दिया था। ठीक है, ये सारा मैं जो है कि ना इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर कवर कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए बता रहा हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे ना, ये वो मेंबर थे जिन्होंने 1947 का इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन जीता था। और कुछ और भी, ऐसा नहीं है कि टोटल जो है कि 79 मेंबर वही थे, कुछ और भी लोग, मशहूर लोग थे जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर शामिल कर लिया गया था। ठीक है, कायदे आजम ने चूंकि 1946 के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ा था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर नहीं थे, इसलिए इनको गवर्नर जनरल जो है मुंतखब किया गया था। लियाकत अली खान कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे, इसलिए इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है इलेक्ट किया गया था। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं कि पाकिस्तान जब बना था तो ये डोमिनियन स्टेटस था इसका, क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट थे ना, जॉर्ज 6 था, ये किंग थे बर्तानिया के। ठीक है, यूके। अब हमें जो है कि क्योंकि हेड ऑफ स्टेट हमारा ये था, क्यों था ये, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और पाकिस्तान को इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत चलाया गया था। अब चूंकि पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इस आइन के तहत जो है पाकिस्तान चल रहा था, तो इसके लिए हेड ऑफ स्टेट हमारे ये जॉर्ज 6 थे। ठीक है, अब जो पाकिस्तान, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट जॉर्ज 6 थे, तो इसलिए हमारा डोमिनियन स्टेटस था। ठीक है, अब ये कब खत्म हुआ था, 1956 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, पहला कानून आया था, तो उस वक्त ये डोमिनियन स्टेटस हमारा खत्म हुआ था, ये याद रखिएगा। ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है कि कब तक पाकिस्तान एज अ डोमिनियन स्टेट थी, ये 1956 तक थी। अच्छा, अक्सर कमीशन ये भी पूछ रहा होता है पाकिस्तान और इंडिया ने जो फ्रीडम हासिल की थी वो किस एक्ट के तहत की थी। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत, एक्ट 1947। ठीक है, ये एक्ट बना था, उसके तहत जो है कि पाकिस्तान और इंडिया ने जो है आज़ादी हासिल की थी। अच्छा, अब ये जो है एक्ट बन गया, आगे अब हम चलते हैं जनाब, रियासतों ने पाकिस्तान को किस तरह से ज्वाइन किया था वो जो है। अच्छा, जब पाकिस्तान बना था उस वक्त सबसे पहले जो पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब प्रिंसली जो स्टेट थी ना, ये तकरीबन जो थी ना, कहीं पर 562 आता है, ये फिगर आता है 562 का। ठीक है, कहीं पर 565 का फिगर आता है, कहीं पर 584 का फिगर आता है, कहीं पर 635 का फिगर आता है। ये मुख्तलिफ फिगर है, कमीशन अक्सर ये पूछ रहा होता है, कभी इस फिगर को डाल देता है, कभी इसको डाल देता है। इनमें से कोई एक फिगर जो है कि आएगा, ऐसा नहीं होगा कि इनमें से कोई से 2 फिगर ऑप्शन के अंदर आ जाए, इनमें से कोई एक फिगर देगा, वो आपने जो है टिक करना है। इनमें से 13 जो स्टेट थी उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, और इनके अंदर एक कश्मीर था। कश्मीर सबसे बड़ी स्टेट थी, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछ रहा होता है, इनके अंदर जो सबसे बड़ी स्टेट थी, बिगेस्ट स्टेट और इज कश्मीर। अब इन 13 स्टेट में से भावलपुर ने सबसे पहले पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। ठीक है जी, बाकी स्टेट को हम देखते हैं। अच्छा, बाकी स्टेट, अब यहां पर मैं एक यहां पर बना देता हूं किल्लात। अब ये जो स्टेट थी ये इंडिया को ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, किल्लात के ऊपर। ये कब किया था, 27 मार्च 1947 को। ये एग्जैक्ट डेट पूछ रहा होता है कमीशन। ठीक है, ये याद रखिएगा, किल्लात पर पाकिस्तान ने जो है कब्जा किया था। एक जोधपुर स्टेट थी, यहां पर बना ले जोधपुर। ठीक है ना, यहां पर। ठीक है, अब ये जो जोधपुर स्टेट थी ना, यहां पर जो हुक्मरान थे ना, वह हनुमान सिंह थे, हनुमान सिंह ये हुक्मरान थे, और यहां पर मेजोरिटी मुसलमान थे। ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी थी, लेकिन हनुमान सिंह जो है कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे, मुसलमान जो है कि पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन इसके ऊपर इंडिया ने जो है कब्जा कर लिया था, जोधपुर स्टेट। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। अब जूनागढ़ बनाऊंगा, यहां पर जूनागढ़ थी, जहां जुल्फकार अली भुट्टो की पैदाइश थी, ये जूनागढ़ के अंदर। ठीक है, जूनागढ़ के रहने वाले थे, इनका बाप जो था क्या कहते हैं, शाहनवाज, वो जूनागढ़ का जो है नवाब था। अब ये जो स्टेट थी ना, इसके हवाले से मैं आपको बता दूं, यहां पर जो है मोहब्बत खान थे, इनके अंदर थी ये स्टेट। ठीक है, यहां पर 80% हिंदू थे और 20% मुसलमान थे। ठीक है, अब ये मोहब्बत खान पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना चाहता था, और जबकि ये 80% हिंदू इंडिया के साथ जो है ज्वाइन होना चाहते थे। इसको जो है कि क्या कहते हैं, अपने साथ जो है कि ज्वाइन कर लिया था, और कब किया था, फरवरी 1948 के अंदर। ठीक है,
ये भी अक्सर जो है कमीशन पूछ रहा होता है। अच्छा जी, उसके अलावा अब आ जाते हैं यहाँ पर हैदराबाद। यहाँ पर हैदराबाद स्टेट थी। अब हैदराबाद के हवाले से, अच्छा ये जो हैदराबाद स्टेट स्टेट थी यहाँ पर फतेह जंग, ये यहाँ पर हुक्मरान थे, ठीक है। और ये पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर इंडिया ने पोलो ऑपरेशन किया था। इंडिया ने पोलो और स्टेट के ऊपर हमला कर दिया। अटैक कब किया था? 11 सितंबर 1948 को। और इंडिया ने अपने साथ इसको मर्ज कर लिया। कौन सी स्टेट है? हैदराबाद स्टेट, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं भागलपुर स्टेट ने, आपको पता सबसे पहले ज्वाइन किया था। भागलपुर स्टेट को भी हमने डिस्कस कर लिया, किलाट को भी डिस्कस कर लिया, जूनागढ़ को भी कर लिया, हैदराबाद को भी कर लिया, जोधपुर को भी कर लिया। अच्छा, कुछ और इसके हवाले से एमसीक्यू है। मकरान, इन्होंने 17 मार्च को 1948 को पाकिस्तान ज्वाइन किया था। ये मकरान स्टेट जो थी, ठीक है ना। खैरपुर स्टेट थी, ये केपी उसके अंदर है, सिंध के अंदर है, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये खैरपुर स्टेट ने 1947 के अंदर जो है ज्वाइन किया था। इसकी सिर्फ एग्जैक्ट डेट इसकी पूछी जाती है, इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी जाती, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा चित्राल, दीर, सवात, इन्होंने पाकिस्तान को 28 जुलाई 1969 को ज्वाइन किया था, ठीक है। ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। अच्छा, बलोचिस्तान जो ट्राइब था ना, बलोचिस्तान ने, मैंने आपको पहले बताया कि बलोचिस्तान ने, लोहा जिरगा जो बलोचिस्तान के अंदर था, उसने डिसाइड करना था कि इंडिया को ज्वाइन करना है, पाकिस्तान को। लोहा जिरगा ने डिसाइड किया था कि ना हमने इंडिया को ज्वाइन करना है, ना पाकिस्तान को ज्वाइन करना है, हमने इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन बलोचिस्तान के कुछ ट्राइब थे जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। वो ये बलोचिस्तान ट्राइब, अब इन्होंने 29 जून 1947 को जो है ज्वाइन किया था। ये जिनकी मैंने डेट बताई है उनकी डेट आपने याद रखनी है, और जिनका मैंने ईयर बताया उनका आपने ईयर याद रखना है। जिस हवाले से कमीशन सवाल पूछता, मैंने कोशिश की है उन सवालों को जो है कि उसी हवाले से डिस्कस करने की, ठीक है जी। अब मैं आपको कश्मीर के हवाले से जो है डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कश्मीर के अंदर दो पार्टियां थी, ठीक है जी। एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दूसरी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। अब ये जो है कि पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे और ये इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। अब यहां पर जो शहजादा था या जो हुक्मरान था वो हरि सिंह था। अच्छा, अब जो कश्मीर के जो हुक्मरान थे ना वो हरि सिंह थे। अब हरि सिंह का झुकाव जो था ना वो इंडिया की तरफ था, लेकिन कश्मीर के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, उनका झुकाव था पाकिस्तान की तरफ। अब ये नेहरू, ये हरि सिंह की, ये नेहरू के साथ बात चली रही थी इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ जीबी से हमारे मुसलमानों ने प्लान बनाया कि कश्मीर में हम जाते हैं, धावा बोलते हैं और हरि सिंह को गिरफ्तार करते हैं और ये कश्मीर को जो है कि अपने कब्जे में करके कश्मीर को पाकिस्तान के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। कश्मीर, ये जीबी से जो है कि लोग, पठान लोग जो है गए कश्मीर के अंदर और हरि सिंह वहां से निकल गया और वो सीधा दिल्ली चला गया नेहरू के पास। अब नेहरू से उसने मदद मांगी इस तरह से जो है कि पाकिस्तान से पठानों ने हम पर हमला कर दिया, आप अपनी आर्मी हमारे साथ भेजें। नेहरू ने कहा कि जनाब, कश्मीर जो है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, जब तक ये इंडिया का हिस्सा नहीं बन जाती तब तक मैं वहां पर आर्मी नहीं भेज सकता। अब नेहरू ने मजबूरी के तहत वहां पर जो है कि ये एग्रीमेंट कर लिया 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर 1947 को, और ऑफिशियली जो है कि हरि सिंह ने कश्मीर को इंडिया के साथ ज्वाइन कर दिया। अब नेहरू ने जो है कि अपनी आर्मी जो है कि इंडियन आर्मी को कश्मीर के अंदर उतार दिया 26 अक्टूबर 1947 को। इसीलिए 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीरियों ने ब्लैक डे मनाया, जो आज भी हम 27 अक्टूबर को ब्लैक डे मना रहे होते हैं कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए, ठीक है। ये 27 अक्टूबर को तो ब्लैक डे मनाया गया। अब कायद आजम ने इसको कहा, पाकिस्तान का जो जनरल था उस वक्त डोगलस था, ग्रेसी, इसको कहा कि कश्मीर में अपनी आर्मी उतारे, लेकिन इसने कश्मीर के अंदर अपनी आर्मी नहीं भेजी, क्योंकि इसने कहा कि पाकिस्तान एक डोमिनियन स्टेटस है और हेड ऑफ स्टेट जो है कि बरतानिया का किंग है, अगर वो कहेगा तो मैं कश्मीर में आर्मी भेजूंगा। इन्होंने कायद आजम के कहने पर आर्मी नहीं भेजी, कायद आजम के ऑर्डर को ओबे नहीं किया। ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से कायद आजम ने इनको नौकरी से निकाल दिया था, ठीक है जी। और इसी वजह से आज तक जो है कि कश्मीर कंट्रोवर्शियल स्टेट है। पाकिस्तान कहता है कि ये मेरा है, इंडिया कहता है कि ये मेरा है, तो आज तक इसका इशू जो है कि हल नहीं हुआ, ठीक है ना। अब
अब हुआ क्या था, जो हमारे पठान जो लोग गए थे उन्होंने कुछ कश्मीर को जो है कि अपने हिस्से में जो है कि कब्जा कर लिया था। तकरीबन 30% जो एरिया था कश्मीर का उस पर ये काबिज हो गए थे। और 55% आज की डेट में 55% जो है कि इंडिया के पास है और 15% कश्मीर चाइना के पास है। ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उस वक्त जो कमांडर इन चीफ था ना वो डोगलस ग्रेसी था, जिसने जो है कि आर्मी भेजने से इनकार कर दिया था।